क्या हुआ था जब पहली बार सोनिया से मिली थी इंदिरा गांधी? कैसा था उनका रिएक्शन? सोनिया और राजीव गांधी के इश्क के चर्चे तो तमाम मिलते हैं। साथ ही लगभग सभी लोग ये भी जानते हैं कि इन दोनों की पहली बार मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। कहा जाता है कि राजीव और सोनिया गांधी पहली बार नजर में एक दूसरे को भा गए थे। हालांकि सोनिया ने राजीव को पहली बार देखा था तो वो शांत और सुंदर थे, साथ ही बेहद विनम्र भी, दूसरों से अलग। एक दिन जब सोनिया लंच करने गई थी तब राजीव उनके कॉमन मित्र क्रिस्टियन वॉन स्टिग्लिट्ज के साथ पहुंचे थे। तभी पहली बार उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त राजीव गांधी मां इंदिरा गांधी को खत लिखा करते थे, जिनमें वो अपनी कॉलेज रहन जहन जैसी तमाम बातें लिखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे सोनिया गांधी भी राजीव गांधी के खतों का पात्र बनने लगी। कहा जाता है कि जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए तब राजीव गांधी ने मां इंदिरा को सोनिया गांधी से मिलने का आग्रह किया था। दरअसल सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि अब राजीव ने मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये व्यवस्था की कि उनकी मां सोनिया से मिल सकें। वो तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सोनिया इस मुलाकात को लेकर नर्वस थी। दरअसल 1966 में जब इंदिरा गांधी नेहरू की एग्जीबिशन के लिए लंदन गई थी तो राजीव ने सोनिया के बारे में उन्हें पहली बार बताया था। सोनिया गांधी जब पहली बार इंदिरा गांधी से मिली तो वो बेहद शर्मा रही थी। इंदिरा को उनका शर्माना भा गया कि विदेशी होकर भी इतनी झिझक। इंदिरा गांधी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि भारत के तौर तरीके अपना लो और शर्माना छोड़ दो। बेटे की पसंद का सम्मान करते हुए इंदिरा ने सोनिया को बहू का दर्जा दिया था। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात तब तक अपने घर नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र में लिखा। वो समझ नहीं पा रहे कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो ओरबा सानो में अपने घर गईं तो तय करके गईं कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी। लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाएं। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे। लिहाजा दोनों की मुलाकात अब सप्ताहांत में यानी वीकली होती थी। दोनों ये बात तय कर चुके थे कि वो अपने आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी शंकित भी हो जाते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से अब भी डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे और भारत में ही रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसे कमाए। सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखा करते थे। हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग लेने लगे थे। नवंबर 1966 में राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि उन्हें अपने रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सकें। खैर, राजीव वहां उनके पेरेंट्स को पसंद आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव नेक शख्स हैं, उनकी मंशा अच्छी है। हालांकि इसके बाद भी स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। सोनिया ने किताब की लेखिका से कहा कि पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों शादी करने के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे। लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको ब्लेम नहीं कर सकती। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर वहीं उनकी शादी हुई। तो फिलहाल
इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।